देता हूँ, आप सुनिएगा, फिर आप फैसला करिएगा कि आप कितनी देर तक सुनना चाहते हैं। हमने किताबें पढ़ी हैं, अथर्ववेद पढ़ी, ऋग्वेद पढ़ी, यजुर्वेद पढ़ी, सामवेद पढ़ी, उपनिषद पढ़ी, रामायण पढ़ी, रामचरितमानस पढ़ी और सी बहुत सी किताबें पढ़ी। एक मंत्र मुझे मिला, बड़ा सोना मंत्र था, मैंने उससे जहन नशी कर लिया। मैंने पंडित जी से पूछा ये किसके बारे में है, तो जवाब मिला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में। क्या क्या जगतपति असीना साधु अष्टाशगंध गुरुवेन्द्र गंधा अति ज्योति प्रकाशम नकबस्तक भुवनेष्ठम गंगा जमुना विशानम पंडितम गहुदानम स्वाहा। दादा कौन हंसता? लाल जाके अब एक मंत्र हम दे रहे हैं जो तुम्हारे लिए। क्या? ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्रधान वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाप्ते पार्वतम पिता देवे महेश्वर शिव भक्तेश्वर स्वाहा। देखो नहीं, अब नहीं है सदा, अब आप हंस रहे हैं। अब आप इसका मतलब हम आपको भी बताएंगे। देखिए, खाली सुनाने से कोई फायदा नहीं है जब तक भी आपको समझ में। देखिए ना बच्चा कितना खूबसूरत है, बड़ा हसीन है नहीं? अब एक मंत्र में सबके लिए दे रहा हूँ। पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णमा पूर्णमेदच्छति पूर्णस्पूर्णमदाय पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति। सब शांत हो गए। ये कसरैला क्या? बसेरा वाले बड़े समझदार हैं। हमारे भाई भी बैठे बेल रौसा से आए हैं और समझदार हैं। रौसा से आए हमारे रिश्तेदार हैं, है नहीं? आप सुनने के लिए तैयार है ना? रेडी है पक्का? ये सारे मंत्र आप सीख गए कि नहीं सीखे? मतलब समझे कि नहीं समझे? अभी हमने कुरान की आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी एक मंत्र इसके ज़मन में हमने पंडित जी से पूछा था, पंडित जी आपकी पुस्तक में, आपके धर्म में, आपकी ग्रंथ में, आपकी किताब में कोई ऐसा मंत्र हो जो सबसे ज्यादा पावर वाला हो, सबसे ज्यादा ताकत वाला हो, सबसे ज्यादा कसौटी वाला हो, सबसे ज्यादा अफजल हो? तो पंडित जी ने कहा है तो, लेकिन बताएंगे नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले वो किसी से कहा नहीं जाता, उसको अनकही मंत्र कहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ना कहो। ये परसेहरा वाले अपुन चतुर्वेदी को बुलाए हैं, तुम बताओ या ना बताओ, अपुन परसेहरा वाले को बता के जाएगा। आप सुनने के लिए तैयार है ना? चलिए नबी के नाम पे बोले या रसूल अल्लाह। बोले अच्छे लोग हैं, आप मोहब्बत से सुनेंगे तो हम मोहब्बत से सुनाना भी जानते हैं। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह अम्मा हरणे पापा। अब तो समझे कि नहीं समझे? ला इलाहा इल्लल्लाह अम्मा हरणे पापम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नामे मोहम्मद। अब हमने अल्लामा साहब से क्या नाम है? आशिक रजा। माशाअल्लाह ये आशिक है, आशिक रजा आशिक है नबी के, रजा के आशिक है। तो हमने इनसे पूछा कोई ऐसा मंत्र है, ऐसा कोई पावर वाला वजीफा है हदीस और कुरान में? तो बोले है क्यों नहीं? मैंने कहा बताओ। तो बोले बुलाए खुसूसी मुकर्रिर तुम गए हो, तुम बताओ। तो हमने कहा परेशान ना हो परसेरा वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेहतर, सबसे अफजल जिक्र क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं अफजल जिक्र ला इलाहा। बोलो 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सबसे ज्यादा पावर वाला जिक्र है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिक्र है। और इधर ग्रंथ में आया ला इलाहा इल्लल अम्मा हरणे। हरण कहते हैं नष्ट करना, मिटाना, खत्म करना, खींच लेना।
आपकी जबान में कहते हैं खींच लेना, खत्म कर देना। और किसको? पाप को, सारे गुनाहों को। तो मैंने कहा बात समझ में आ गई। मेरे नबी फरमाते हैं जो कलमा पढ़ लेगा अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए हमने एक आयत पढ़ी थी और दूसरी आयत पढ़ी थी उसी जमन में भी। एक मंत्र में देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। और बड़ा मशहूर मंत्र है, अगर आप हिंदी पढ़े कॉलेज में गए होंगे तो 7वें क्लास से स्टार्टिंग है। आप बहुत मशहूर मंत्र है वो। क्या? ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुरु न धर्माते मृतलोके भूभार भूता। तो वाकई में उस मंत्र का असर है, सब शांति। अब बोलो, बात करें आपसे। एक आदत मेरी हो गई। अब दूसरी आदत यह है कि अभी हसन रजा बरकाती बहुत अच्छे अंदाज में नात पढ़ रहे थे और मेरी भी आदत है कि इनके जैसी आवाज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल है कि मानता नहीं कि बगैर हजरत हसन की सुन्नत जिंदा किए बगैर। अगर आप इजाजत दे दे तो 2 शेर में आपको दे देता हूँ। इजाजत है ना? इजाजत है ना? अच्छा, मेरी इजाजत इस तरीके से होती है कि आपको नबी पे दुरूद पढ़ना रहता है, तो जरा पढ़ के सुनाइए ना आप, बस इतनी धीरे से। बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। कते का शेर दे रहा हूँ। देखिए ये है यहाँ का हाल। नात शुरू ना करो, पहले ही आ जाता। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे सुनते हैं। कमेटी वाले तैयार रहेगा। मैं पहले एक शेर देता हूँ फिर अपनी रंग में आने की कोशिश करूंगा। क्या? जाने रसूल ख्वाब में पीने चला गया। मोहब्बत से सुनिएगा, मेरी आवाज पे मत जाइएगा, अशार पे जाइएगा। इनके जैसी आवाज नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैं पढ़ना जानता हूँ। क्या? जाने रसूल ख्वाब में पीने चला गया, तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया। जाने रसूल ख्वाब में पीने चला गया, तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया। अरे सोया नबी के इश्क में, सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए क्या। अरे पल भर में इंडिया से मदीना चला गया। पल भर में इंडिया से मदीना। अच्छा, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक शेर और दे दे, पढ़ देना। अब ये आशिक रजा है और हम भी कहते हैं काश के रसूल से पूछा तुम कितनी मोहब्बत करते हो। परसेरा वाले तुम्हें मोहब्बत है कि नहीं है ना? कितनी मोहब्बत है? बहुत है। कितनी? दिलो दिमाग में क्या बसा है आपको? बोलो, ऊंचा बोलो। मदीना देखने, बस इतना ही है। जब दिलो दिमाग में मदीना है तो फिर दुनिया में क्यों पड़े हुए? जिसके दिलो दिमाग में मदीना होता है ना तो वो मदीने में नजर आता है। इसलिए अभी आपकी जो सोच है अभी कम है, मुकम्मल कर लो, मदीना पहुंच जाओगे। के रसूल से हमने पूछा था क्या है, तो उसने जवाब दिया था, बड़ा प्यारा जवाब दिया था। शेर मुलायदा फरमाए क्या? नबी के इश्क को दिल में समाए रखा है। अगर नबी से मोहब्बत है तभी बोलिएगा और मचलिएगा और उम्दा उम्दा बातें हमसे लेके जाइएगा। क्या? नबी के इश्क को दिल में समाए रखा है। नबी के इश्क को दिल में समाए रखा है। नबी के इश्क को नबी के इश्क को दिल में समाए रखा है। क्या? अरे इसी से अपना नसीबा जगाए रखा है। इसी से अपना नसीबा जगाए रखा है।
आने वाले शेर पे आप आमीन कहिएगा क्या? हुजूर हमको बुला लीजिए न रोजे पर, लगा दीजिए आमीन। हुजूर हमको बुला ली, हमें बुलाइए सरकार अब तो रोजे पर, इन्हें बुलाइए सरकार अब तो रोजे पर, कि हमें बुलाइए हमें बुलाइए सरकार अब तो रोजे पर, क्यों कि हमने दिल में मदीना बसाए रखा है, कि हमने दिल में मदीना बसाए रखा है। अशार बहुत है, आखिरी शेर दे रहा हूं। हुजूर उसको बुलाते हैं अपने रोजे पर। अगर आप जाना चाहते हैं तो ये अमल अपना ले क्या? हुजूर उसको बुलाते हैं अपने रोजे पर, हुजूर उसको बुलाते हैं अपने रोजे पर। कौन? अरे वो जिसने दिल में मदीना समाया। तकबीर, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला इलाहा, बोलो बात समझ में आएगी। ला इलाहा इसका माना क्या है? नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो इबादत के काबिल हो, कोई नहीं है ना? कोई नहीं इबादत के लायक, सिर्फ वही है, क्योंकि जमीन और आसमान चांद सूरज दुनिया का मालिक। ये तो आपने उलमा से सुन लिया होगा, खुतबा से सुना होंगे, लेकिन आप जब चतुर्वेदी बुलाए हैं तो यही सुनना था तो अल्लामा साहब भी सुना देते। हाँ, तो हमने एक पंडित साहब को, मैंने कथा बाजते हुए पंडित लोगों को सुना है, वो एक शेर पढ़ते हैं, कहो तो पढ़ दे ना। क्या आपने भी सुना होगा? आपकी बस्ती में भी हमारे हिंदू मुल्की भाई रहते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन उसका अर्थ हम पूछे पंडित जी से तो तबीयत हरी हो गई। क्या पढ़ते जानते हो? कि न था सकल संपदा तुम्हारी। ठीक है, क्या यही पढ़ते हैं ना? पढ़ते बोलो यार, सुने कि नहीं? कभी मंदिरों से भी सुना होगा। क्या कि ना था सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का सदा सुतनारी। अब कभी इसका मतलब देखा, समझा आपने? इसका अर्थ कभी जाना? मैंने कहा पंडित जी जरा इसका माना बता दे, इसका ट्रांसलेशन कर दीजिए, इसका तर्जुमा बता दे, इसकी मीनिंग बता दे, इसकी परिभाषा बता दे, ये क्यों बार बार कहते हो? तो आप कहेंगे मौलाना साहब ये कहते हैं तो हमने कहा कुरान पढ़ो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरे रहमान में, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बोलो कितनी बार कहा गया? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, 6 बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि अल्लाह ने कमोबेश 31 मरतबा जिक्र फरमाया। क्यों? कभी आपने इसको भी गौर किया? नहीं किया। और कभी इसको गौर किया? नहीं किया। आओ मुझसे सुनो, मैं बता के जाता हूँ। सुनने के लिए तैयार है ना? रेडी है? रेडी? हाँ। मैंने कहा पंडित जी जरा इसका अर्थ बता दीजिए। पंडित जी ने ऊपर से नीचे देखा, बोले तुम तो मौलाना, मैं क्या बताऊं?
मैं तो नहीं बता सकता। मैंने कहा मैं अपने दीन की, अपने धर्म की बात नहीं पूछूंगा, आपकी बात है, आपके मजहब की बात है, आप बता दीजिए। तो पंडित जी बोले क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा बस इतना बता दो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं से अभंग समेत सुकुमारी। खाली इसका अर्थ बता दो, इसका मतलब बता दो। बाबू समझो यार, समझ में आएगा। इसका अर्थ बताओ, इसका मतलब बताओ। तो पंडित जी बोले सुनो, जब कोई ईश्वर के आगे बंदगी के लिए जाता है, पूजा के लिए जाता है और ये कहता है ए मेरे मालिक, ये जो जमीन है, ये जो आसमान है, ये सब तेरा है और तेरे लिए है। इसका मालिक क्या है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सारी कायनात पे कब्जा तेरा है, सारे ब्रह्मांड पे राज तेरा है। अगर नहीं होता तो ये निजामे जमाना कैसे चलता? है ना कहना भाई? कोई तो है जो चला रहा पूरे कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को, कोई तो है जो चला रहा। अगर नहीं होता तो सूरज निकलता तो डूबता नहीं, चांद निकलता तो फिर जाता नहीं, हवा आती तो जाते नहीं। इसका मतलब कोई तो है जो निजामे कायनात को चला रहा। सूरज को निकाला कोई तो है, यानी जमीन का मालिक कोई तो है, आसमान का मालिक कोई तो है, संसार का मालिक कोई तो है, ब्रह्मांड का मालिक कोई तो है। अल्लामा से पूछा कौन है, तो ये जवाब देते हैं है तो बस एक जिसे हम अल्लाह कहते हैं। कोई तो है, कोई तो भाई। अगर नहीं होता तो सांस तुम्हारे अंदर जाती दोबारा वापस, है किसी की गारंटी? नहीं है गारंटी। अगर ऊपर आती तो अंदर भाई। आंख है तो कोई मालिक जो इन आंखों में रोशनी देने वाला है, कोई तो है जो निजाम को चला रहा, कोई तो है इसके अंदर आवाज को पैदा कर रहा, कोई तो है इसे सुनने के काबिल बनाया, कोई तो है पैरों को चलने में ताकत बख्शी, कोई तो है बस कौन है? सब यही कहेंगे सबका मालिक एक है, सबका मालिक। आप कहेंगे मौलाना साहब अभी समझ में नहीं आई, यहाँ तो बात समझ में आई, कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है। तो हमने कहा पंडित जी तुम बोलो, जबान को खोलो। तो हमने अथर्ववेद पढ़ी है, अथर्ववेद में आया, मैंने वो मंत्र नहीं दिया था, क्या बड़े स्पष्ट लफ्जों में कहा गया, क्या यको जगदीश्वर यको जगत गुरु। स्पष्ट लफ्जों में आया पूरे जग को चलाने वाला एक है। यकम ब्रह्म द्वितीय दीना नास्ते नास्ते किंचन, एक ही है ब्रह्मा एक ही ईश्वर दूजा। कुछ बोलो। आप कहेंगे मौलाना साहब ये तो बता दिया हिंदू भाइयों के ग्रंथ से, अब कुरान से बताओ। तब हमने कुरान से पूछा ए कुरान तू फैसला कर दे, तो कुरान ने कहा उठा ले। 30वां पारा उठा तो मैंने उठाया तो रब ने फरमाया ए महबूबा फरमा दो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह। बोलो 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 अल्लाह, पूछा बोलो अल्लाह। इधर आया अल्लाह अहद अल्लाह एक है, उधर आया यको जगदीश्वरा। यकम एक होते, ब्रह्म द्वितीय दीन नास्ते, एक ही है ब्रह्मा दूजा। अबे पता चला यार, तो समझ में आ गया कि कोई तो है जो निजाम को चला रहा। और है कितने? एक। कुरान भी बता रही, पुराण भी बता रही कि एक है। क्या है? ऊंचा बोलो। किसी भी धर्म को उठा के देख लो, सब धर्मों में यही आया कि सबका मालिक बोलो एक है। अवतार अलग अलग है, पैगंबर अलग अलग है, रसूल अलग अलग है, लेकिन इस पूरी दुनिया को चलाने वाला ऊंचा बोलो। अगर दो होते तो हमें मेरी समझ से कायनात दरहम बरहम हो जाती है।
होती कि नहीं होती? हो जाती है। एक है। अच्छा अब ये बताओ कि है कैसा वो? है कैसा? समझ में आया आपको? आपने कभी अपने मालिक को देखा? बोलो पूछा, बोलो अगर देखी हो तो बोलो। हजरत अली फरमाते हैं, इनसे पूछा गया है अली क्या आपने कभी खुदा को देखा? हजरत अली फरमाते मैं उस वक्त तक दूसरा सजदा नहीं करता जब तक कि पहले सजदे में खुदा का दीदार नहीं करता। वो उस वक्त तक दूसरा सजदा नहीं करते। और आप भी तो नमाजें पढ़ते हैं, आप भी तो सजदा करते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बोलो कितने लोग पढ़ते हैं जुमा जुमा? जुमा भी कोई नहीं पढ़ता है ना? एक जुमा वाले, बाकी सब पंजवरता है। अच्छा वो ईद वाले। अच्छा बाहर चलो भाई, नमाज पढ़ते हो ना? बोल बोल, अगर पढ़ते हो तो बोलो। आपने सजदा किया है कि नहीं किया? किया। अगर कभी सजदे में खुदा का दीदार किया, दर्शन किया तो जवाब मिलेगा नहीं। इसकी वजह क्या है कि तुम नमाज पढ़ते तो हो, दिल में दुनिया बिठा के पढ़ते हो, दुनिया के मानो मता बसा के पढ़ते हो। ऐसे ऐसे नौजवान हैं, कोई तो दिल में ससुराल लिए बैठे पर सजदे में चले गए, दिल में माल लिए बैठे, कोई तो दिल में खेत और खलिहान लिए बैठा, कोई तो दिल में बैंक बैलेंस और सूद का हिसाब किताब लिए बैठा। बोलो कब तुम्हें अल्लाह का दर्शन होगा? हमें नमाज हो तो हजरत अली जैसी, अली जब नमाज पढ़ते थे तो उन्हें दुनिया का ख्याल नहीं रहता था, बस ये रहता था अली है कि अली का खुदा, अली है या अली का। आज हम भी नमाज पढ़ते हैं और हमारे अम्मा बहनों की नमाज देख लो, अल्लाहू अकबर। ये समझाने की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट लेके चलूंगा। हमारी माँ बहनों की नमाज कभी देखी है आशिक साहब? उनका सलाम फेरत हम देखें तो हमारी उल्टी हो जाए, ऐसी खतरनाक नमाजें पढ़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम, पूरा यहाँ से वहाँ से और कर्मकार की कभी पढ़ती नहीं है, पढ़ती है तो कुछ भी ना करो, उनका इनके एक भी अरकान दुरुस्त नहीं है। और फिर कहती हो कि हमारे घर में बरकतें नहीं होती, तुम्हारे घर में बरकतें होगी, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, लेकिन जिस तरीके से पढ़ने और पढ़ाने का हो। अब ये नमाज कुरान कहाँ पढ़ने जाती जानते हो? इनका जानते हो कि नहीं जानते हो? चार इकट्ठा बैठ जाए तो बहुत बड़ा मदरसा बन जाता है। अरे इनकी बुराई उनकी बुराई, दे बुराई पे बुराई। ए मेरी माँ और बहनों, कयामत में तुम्हें भी हिसाब देना। अभी मैं इस बात पे आऊंगा, हिसाब देना है, बुराई मत किया करो। तो अल्लाह ऊंचा बोलो, ईश्वर मालिक एक है। और है वो कैसा? वो दिखता कैसा? आप कहेंगे मौलाना साहब बुला के लाए हैं, तुमको बताओगे तुम? तो हमने कहा सुनो, हम नहीं बताएंगे, जनाब तुलसीदास से पूछो, रामचरितमानस खंड नंबर 117। पूछने वालों ने उनसे पूछा, ए महाराज जी बताओ, हम जिसकी पूजा आराधना करें वो कैसा होना चाहिए? तो तुलसीदास ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मन को भा गया। आए है क्या जवाब दिया जानते हो? बड़ा सोना जवाब दिया, बता दें कैसा होना चाहिए? बड़ी सोनी बात थी। क्या कि पद पद चले सुनई बिन काना, कर बिन कर में करई विधिनाना, सकाला राजा भोगी, बिन बानी बता बड़ा जोगी, तर बिन पद से नयन बिन देखा, करी घराना बिन बासा से सा। आप लोग खाली मुड़िए हिलावत हो, जाने हो कि ना जाने हो? तुलसी से पूछा गया बताओ
रख दो भैया, को तो 10-10 की आती है, इससे बड़ी नहीं है क्या? मतलब आपको सिर्फ जगाने के लिए कर रहा हूँ। हाँ, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल एहसान है। क्या तुलसी से पूछा महाराज बताओ ना कैसा हो, तो बोले तुम मुझसे पूछते हो तो सुनो, ईश्वर हो तो ऐसा, बोले कैसा, बदबिन चली बगैर पैर के चलने वाला हो, पैर न रखे मगर चलने वाला हो, हाथ न रखे मगर पकड़ने वाला हो, ज़बान न हो मगर बोलता हो, आंख न हो मगर देखता हो, आंख न हो मगर देखता हो, कान न हो मगर सुनता हो। अब इसका मतलब यह निकला ईश्वर वो है, मालिक वो है जो हाथ न रखे मगर वो पकड़ने पे कादिर हो, ज़बान न रखे मगर वो बोलता हो, आंख न रखे मगर वो देखता हो, पैर ना हो मगर वो चलता हो। बात समझ में आ गई? हम अहले ईमान जिस खुदा की इबादत करते हैं, हमारा खुदा सुनता भी है, बोलता भी है, देखता भी है, चलता भी है, पकड़ता भी है, मगर आज़ाए जिस्मिया से पाक है वो मेरे खुदा। अच्छा बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? ऊंचा बोलो, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद सिवाय। हमें जब सारी चीजों का पालने वाला वही है, तो हम अगर झुकेंगे तो उसी के आगे झुकेंगे। बोलो अच्छा, पावर वाले के आगे झुकते कि नहीं झुकते? ना? अच्छा, एक हमने पढ़ी थी किताब अंतिम संदेश है, या एक किताब है जिसका पेज नंबर 48 पे हमने किताब में देखा कि उसमें मनुष्य को मालिक ने 5 तथ्यों से पैदा किया। कितने? 5 तथ्यों से। तथ्य कहते हैं चीज को। और हमने अपनी किताब जब उठा के देखी, अल्लामा साहब से पूछा तो बोले कुरान और हदीस की रोशनी में आया है, अल्लाह ने इंसान को अनासिरे अरबा से पैदा किया। 4 चीजों से। किससे पैदा किया गया? कौन कौन चीजें हैं? बोलो, कौन कौन चीजें हैं? घर, मकान, दुकान, खेतों, खलियान, आग, पानी, मिट्टी, हवा। इन 4 चीजों को आपके अंदर शमूलियत की गई है, आपको इसके इसी जरिए से पैदा किया गया। ये 4 चीजें हैं। और पेड़ के अंदर 4 चीजें नहीं पाई जाती। एक पानी, एक पेड़ में आता 2, जानवर में 3। इसी तरीके से 4 अगर किसी के अंदर है तो वो इंसान है। कौन है? पूछा बोलो, इंसान बोलो, कौन? इंसान। अब यह आप फैसला करें, एक वाला 2 की मानेगा या 2 वाला 1 की मानेगा? अगर तुम्हारे पास 2 ओहदे हो, 2 पावर हो, तो ताकत वाला तुम हो या 1 वाला? पूछा बोलो। तो पेड़ के अंदर 1 है मान लो, तो पेड़ ज्यादा ताकत वाला कि मैं? बोलो। पानी के अंदर 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, लेकिन 4 तो अपन के अंदर है। ताकत वाला कौन? बोलो, कौन? हमसे ज्यादा ताकत वाला नहीं है। आप कहेंगे मौलाना ये बात कैसे कह रहे हो? मेरे को हदीस से पाक याद आ गई। लोग पेड़ के आगे, लेकिन सुनो, पेड़ तुम्हारे आगे झुकेगा। कैसे? मेरे नबी ने तुम्हें इशारा किया था, ए पेड़ इधर आना, तो पेड़ उठल के आका की बारगाह में आ गया। वली समंदर से कहते थे रास्ता दे दे, नबी समंदर से कहते थे रास्ता दे दे, पानी रास्ता दे देता। क्यों? कब्जा, कंट्रोल इंसान के हाथ में है। भाई चाहे जितनी बड़ी बाढ़ आ जाए, चाहे जितना पानी आ जाए, आपके अंदर इतना पावर है कि उस पानी का रुख मोड़ सकते हो, हवा को रोक सकते हो, दीवार खड़ी कर दो, रुक गई। लेकिन तुम्हें अब पता ये चला कि इन सब में हमसे ज्यादा पावर वाला कोई नहीं है। लेकिन पावर वाला बनने के लिए पहले तुमको अपने दिल को साफ करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। हमारी आवाज मुल्की हिंदू भाई भी सुन रहे होंगे, सुन लो। इन सब से पावर वाला बनने के लिए
तुम्हें अपने दिल को साफ और शफाफ करना पड़ेगा। अब अपने दिल को कैसे साफ करेंगे? है कोई रास्ता? नहीं ना भाई। जिस्म तो सब साफ करते हैं, लेकिन दिल कैसे साफ करें? दिल में गंदगी हो, दिल बेचैन हो, तो कैसे साफ करेंगे? ये भी तो कुरान ने बता दिया। ये भी तो हमने कुरान की आयत पढ़ी थी। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो। बोलो अल्लाह से। आप डरते हैं कि नहीं डरते? कितना डरते? जरा हाथ उठाएं। डरते हैं कि नहीं? हाथ उठा लो जो अल्लाह से डरते हैं। कुछ रह गए हैं? अल्लाह से डरते हो? बोलो नमाज़ें कितनी पढ़ते? चोरी कितनी करते? सब अल्लाह। हमें अल्लाह से डरने वाला, मालिक से डरने वाला, ना तो वो चोरी करेगा, ना तो वो झूठ बोलेगा। और हमने सुना है, कौन सा गांव? परसेरा। हमने सुना है परसेरा में कोई झूठ नहीं बोलता। और हमने ये भी सुना है कि परसेरा वाले कोई चोरी नहीं करते। सच है कि गलत है? सच है, कोई चोरी नहीं करता, झूठ कोई नहीं बोलता है। और ये भी सुना है परसेरा वाली माँ और बहनें कभी गीबत चुगलखोरी नहीं करती। ये तो मुनासिब ही नहीं करती होंगी। अल्लाह ताला इस बस्ती पर रहम फरमा दे, हमारी माँ और बहनों को अक्ल सलीम अता फरमा दे, हमारे भाइयों को इबादत का तरीका अता फरमा दे। अल्लाह से जो डरेगा वो नमाज़ें भी पढ़ेगा, और रमजान आ रहा है, रोजे भी। अच्छा, हमने ये भी उड़ते उड़ते सुना है कि परसेरा वाले कोई रोजा छोड़ते भी नहीं है। हाँ, रमजान के अलावा भी पता चला रखते हैं। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अब बाद में पता चला कि पूरी दलिये काली है। मौलाना साहब, भाई साहब सुन लो, जब जानते हो ना, रमजान अभी आ रहा है तो 98 की टेबलेट मिलती है। उसका जेब में रखे नहीं। मौलाना खा देख ले, मौलाना साहब क्या हुआ, खाने दे। तो बोले मौलाना साहब अधीन दवाई लेकर आए। होता है नहीं? अधीन दवाई लेकर बहुत बीमार है। देखो ये ऐसे ऐसे बहाना। मिल्लत के नौजवानों, जिस तरीके से रब ने तुम पर नमाज को फर्ज किया है, ऐसा रोजा भी फर्ज है। आज तुम यहाँ से आलिम को धूप दे सकते हो, इनको तना दे सकते हो, इनको धोखा दे सकते हो, इनसे छुप करके खा सकते हो, लेकिन वो खुदा जो तुम्हें देख रहा है उसकी नजरों से कैसे? यहाँ तो बहाना चलेगा, वहां कैसे चलेगा? अल्लाह अकबर। मेरी मिल्लत के नौजवानों और मेरी माँ और बहनों, तुम सोच रही हो कि हम चाहे जितनी जिसकी बुराई कर ले कोई सुन नहीं रहा। कोई सुने या ना खुद सुने, मेरा खुदा तुम्हें देख रहा है। कम से कम अल्लाह से डरो। और अगर तुम अल्लाह से डर जाओगे या डर जाओगी, ना तुम झूठ बोलोगे, ना तो तुम गीबत करोगे, ना तो चुगलखोरी करोगे, ना तो तुम लगाई बुझाई करोगे, ना तो किसी के अंदर ऐब तलाश करोगे, और ना ही तुम जुआ शराब इन सब से दूर हो जाओगे। अल्लाह अकबर। तो इन सब से दूर होने के लिए पहले ये तो साफ होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये कैसे होगा? एक बात मैं आपको बताऊं, बड़ी सोनी बात है। अभी सावन का महीना गुजरा है, तो हमारी अक्सर कर मुलाकात होती है पंडित साहब से, महाराज जी से। कांवड़ लेके जा रहे थे, तो हमने कहा पंडित जी ये कहाँ जा रहे हैं? तो बोले मौलाना साहब गंगा जा रहे हैं। हमने कहा क्या करेंगे? तवज्जो देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। हमने कहा क्या करेंगे? बोले गंगा में स्नान करेंगे। हमने कहा होगा क्या? चचा कहाँ चले? अच्छा जल्दी। हाँ, हमने कहा क्या होगा? बोले गंगा स्नान करेंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। इतना जब हमने सुना तो हमने कहा पंडित जी गलत कह रहे हो।
बोले गलत? हमने कहा हाँ। तो बोले सही क्या है तुम बता दो। सही क्या है तुम बता दो। तब हमने कहा तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। बोले क्या कहते? तो मैंने कहा सुनना चाहते हो? तो बोले हाँ। हमने कहा सुनो। बड़ी सोड़ी बात कही थी। बात ये थी कि मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, लेकिन मैं आसान करके कह रहा हूँ क्या कि मैं तो गंगा गया और काशी गया। सुने कि नहीं सुने कभी आप? हाँ, असल जुमला है मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, लेकिन मैं आसान में बिल्कुल सीधा सीधा समझाता हूँ क्या कि मैं तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया क्या? अरे तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। मुझको गंगा नहाने से क्या है कोई फायदा? अब चाहे गंगा में नहा लो, चाहे यमुना में नहा लो, चाहे दरिया में नहा लो, चाहे मुसलमानों आबे जमजम से नहा लो, जब तक मन का मैल खत्म नहीं तो सब नहाना है कि नहीं है? तो पंडित जी हक्का पक्का रह गए। मौलाना तू छोड़ेगा नहीं मेरे को? मैंने कहा क्यों छोड़ो बताओ ना। तो इस पर नजर पड़ी कबीर की तो बोले पर सेहरा वालों कहो तो हम भी बोले। ऐसे नहीं सके, नबी के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। पंडित जी क्या कहते थे जानते हो कि मैं तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया क्या? अरे तन को धोया मगर। अच्छा परसेरा वाला तुम धोते हो कि नहीं धोते? बोलो। अबे कुछ और मत समझना यार। भाई बदन को धोते हैं, मुंह में धोते कि साबुन लगाते कि नहीं? और परसेरा वाले हमने ये भी सुना है परसेरा वाले कोई पियास और लाइफबॉय तक नहीं लगाते। हमार अम्मा बहने ना तो पियास लगावे, ना तो लाइफबॉय लगावे, ना तो फेयर एंड लवली लगावे। कुछ लगाती नहीं है। बारे में सुने पता नहीं गलत है कि सही है सब गलत। हाँ अच्छा चेहरे पे चमक के लिए देखो कैसे कैसे प्रोडक्ट निकले। अरे इतने इतने प्रोडक्ट हैं परसेरा वालों, मेरे को तो नाम नहीं आता। एक बार हमारी बीवी से बातचीत होने लगी और बीवी हमारी अल्लाह खैर करे वो कभी कुछ लगाती ही नहीं है। यहाँ तक कि ना करीम ना कुछ नहीं लगाते। अगर एक करीम 5 रुपए वाली वो फेयर लगड़ी लेके आते हैं तो सालों साल चलती है। और आज कल के अम्मा बहने को दे दो ये टेम के बराबर होता है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट। एक दिन बहस हो गई, बोले तुम्हें पता नहीं अगर हम मेकअप करती तो तुम्हारी तनख्वाह मेकअप में भर की होती। इमाम साहब है ना यहाँ पे? कौन है इमाम साहब? है ना? कितने देते? ओहो खुदा न करे ऐसे कहूँ मिल गई तो ये कई बाजारी में 5,000 अब 5,000 में जब जाते तो कहते मौलाना साहब को हम बहुत दे रहे, बहुत दे रहे। अब तुम्हार 5,000 में चली पूछू? सोचो यार, इमाम है, इमाम की कद्र करो। अल्लामा ऐसा नज़ा इतने अच्छे इमाम हैं, अल्लामा साहब इतने अच्छे इमाम हैं, इनकी कद्र करो। जब तुम इनकी कद्र करोगे अल्लाह तुम्हारी कद्र मंजिलत बढ़ा देगा। बात आ गई तो मैं बोलता चला। तो मैं देखिए मैं रट्टू हुआ चतुर्वेदी नहीं कि जो मैं रट गया वही बोलूं ना। जहां पे मेरा दिल चाहता था वही मैं बोलना शुरू कर दिया। एक मैं लेके नहीं चलता हूँ कि मैं लेके चलो, मैं लेके चलूंगा मौजूद वही। लेकिन अब ये कि जो रट गया धर बोलते चले जाओ ना, हमें एक एक मसला समझा के चलो, बात समझ में आ जाएगी। तो बात है भाई धोते हो कि नहीं धोते हो जरा बताओ। धोते हो? एक बात और बता दे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दे। अभी इससे पहले कोरोना गुजरा था। कोरोना गुजरा कि नहीं गुजरा? बोलो। सब लोगों ने धोया कि नहीं धोया? बोलो। और सबकी धुलाई हुई कि नहीं हुई? धुलाई नहीं हुई। ऐसी ऐसी जगह पे धुलाई हुई
सब धोए, सारे डॉक्टर फेल, कोई इलाज नहीं। बाद में रिजल्ट ये निकला कि सब धोते रहो। अब हमने कहा डॉक्टर साहब तुम्हें अब होश आया, मेरे नबी ने तो 1400 साल पहले ही कह दिया था। अल्लाह कुरान में फरमाता है इज़ा कुंतुम इला सलाती फग़सिलू वजूहकुम, तुम 5 वक्त दिन में अपने चेहरे को धो लिया करो। कसम खुदा की तुम्हारे जिस्म से सारी बीमारी। तकबीर, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा।